अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर। आपको याद दिलाते चलें, ये प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में मेरे साथ ताउन करें या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताउन करें। लज़्ज़त मसाले, रमज़ान का मुक़द्दस महीना सनीचर और ये दूसरा सनीचर, और इसके बाद आपको बताते चलें हफ्ते का आखिरी दिन, और हफ्ते के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर की असम्बली का इजलास भी। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन जम्मू कश्मीर की असम्बली के इजलास में कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफात भी हुए। एक इंकशाफ आपको आज बताते चलें, वो रिजर्वेशन का मामला। उस मामले को लेकर जहाँ नौजवानों ने बड़ा जोश खरोश दिखाया था, बड़ी मुखालफत की थी, सड़कों पे निकल आए थे, शहरों पे बड़ा वाविला, सोशल मीडिया पे उस पर बड़ा वाविला करे थे। लेकिन उसी रिजर्वेशन के पॉलिसी के हवाले से आज एक सनसनीखेज़ इंकशाफ का थोड़ा सा माजी के जरोखे में जाएं। लगभग 2 महीना पहले की बात है, दिसंबर का महीना है। कश्मीर में रिजर्वेशन को लेके हंगामा बरपा हुआ और श्रीनगर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह के बाहर अच्छी खासी तादाद में लोग जमा भी हुए, नौजवान जमा भी हुए। कुछ सियासी शख्सियात या सियासी पार्टी के लीडरान भी जमा हुए। कुछ ने इसे वोट स्कोरिंग कहा, कुछ ने कहा सरकार के खिलाफ एक महाज खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन सबके बीच में श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर जब नौजवान जमा हुए और वज़ीर आला ने उनके साथ मुलाकात भी की, उन्हें नौजवानों ने अपनी दाद बिदाद सुनाई। उन्हें बताया कि ये रिजर्वेशन का जो मामला है, इससे जो ओपन मेरिट है, जो हमारा इंटेलेक्चुअल तबका है, जो मेहनती तबका है, उसके हकूक़ मारे जाते हैं। और वज़ीर आला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस दिन के ट्वीट के मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर नौजवानों को यकीन दिलाया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी और एक सब कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो सब कमेटी 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला ने कोई मीडिया साउंड बाइट इस पर नहीं दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल ट्वीट जो है वो इस दिन शाम को भी आ रहा है। उसमें बताया गया कि बस 6 महीने और ये रिपोर्ट, सब कमेटी रिपोर्ट तश्कील देगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब 3 महीने बाद मार्च के आज के दिन पर जम्मू कश्मीर की असम्बली में बताया यही गया कि रात गई तो बात गई। तब वो 6 महीने वाली जो बात थी वो तो बिल्कुल नहीं है। और आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में सवाल सज्जाद गनी लोन ने पूछा कि रिजर्वेशन के मामले पे कल उन्हें आदाद शुमार भी पेश किए थे, और बताया था कि सज्जाद गनी लोन ने आज सवाल पूछा था कि रिजर्वेशन में क्या कुछ हुआ, नौजवानों के साथ क्या फ़ायदे जो वादे किए गए उसका क्या हुआ। तो उसका जवाब आज बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने दिया, और सरकार ने, जो काबीना में सरकार की वज़ीर है सकीना यतू, उन्होंने जवाब देते हुए बताया कि जो रिपोर्ट बताया गया है कि सब कमेटी की रिपोर्ट, उसके लिए कोई भी मुकर्रर मुद्दत नहीं है कि कब सामने लाई जाएगी। यानी ये रिपोर्ट जो है ये बनी तो बनी, ना बनी तो ना बनी। या बनी तो क्या है, 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, कब रिपोर्ट सामने लाई जाएगी, ऐसा उस दिन कोई सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। ताहम आज़ाद शुमार पेश करते हुए आज खुद सरकार ने बताया कि जम्मू वर्सेस कश्मीर, अगर आज़ाद शुमार देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर में बड़ी तफावत है, और जम्मू में जो कैटेगरीज हैं उसके जो फ़वाइद हैं वो तो सर चढ़ कर बोलते हैं। जम्मू खित्ते में सिर्फ कैटेगरीज ही कैटेगरीज है, और कश्मीर में कुछ को उधर बांटा गया है, कुछ को इधर बांटा गया है। और उस बदर बांट में आम कश्मीरी, चाहे वो एसटी के अंदर भी हो, जो सरकार ने आज़ाद शुमार पेश किए, चाहे वो एसटी के अंदर हो या बाहर हो, सरकारी आज़ाद शुमार से अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि बस यहाँ कश्मीरी की कहावत है अस्थुप, तो कश्मीरियों को अस्थुप, बाकी असल कहानी कुछ और है। और इस पर जम्मू कश्मीर की वज़ीर जो सकीना यतू है, ज़रा उन्हीं का एक साउंड बाइट आपको सुनाते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम आपको, चलिए हम उसका साउंड बाइट ना सही, लेकिन हम आपको आदाद शुमार बता ही देते और बताते चले कि पिछले 2 साल में 5,36,000 के करीब सर्टिफिकेट जो अजरा की गई है, उनमें कश्मीर में सिर्फ 79,000 सर्टिफिकेट्स हैं। यानी कश्मीर में 79,000, 1 लाख के करीब, और जम्मू में 5 लाख के करीब एसटी कैटेगरी के ज़ुमरे में, एसटी नहीं बल्कि ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें एएलसी भी है, उसमें एससी भी है, उसमें ईडब्ल्यूई भी है, ये सब कुछ आ रहे हैं। और फिर बॉर्डर एरियाज़ जो हम कहते हैं ना कि सरकार बॉर्डर, जम्मू सूबे में 2000 से ज़ायद गाँव जो हैं उन्हें बॉर्डर एरियाज़ या एलओसी के आसपास के ज़ुमरे में रखा गया है। और कश्मीर में 2000 के बरक सिर्फ 245 गाँव हैं जो बॉर्डर एरिया में आते हैं। और कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू में माना जाता है कि जम्मू का पुंछ और राजौरी 2 ऐसे अजला हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नज़दीक आते हैं, बॉर्डर आते हैं, उधर से सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक आता है। लेकिन कश्मीर में भी बॉर्डर जो है कुछ कम नहीं है। आप कश्मीर की अगर बात करें तो बांडीपोरा ज़िला बॉर्डर का आता है, कुपवाड़ा ज़िला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आता है, बारामूला ज़िला बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आता है। ये 3 बड़े अजला जो हैं यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और एंटायर जो बॉर्डर्स हैं
इन अजला की, वो इन्हीं अजला से होकर जुड़े। लेकिन इन्हीं आदाद शुमार पर शाम गए श्रीनगर में सज्जाद गनी लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सज्जाद गनी लोन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात किए, और सनसनीखेज नहीं बल्कि रो देने वाले इंकशाफात किए, और बताया कि कश्मीरी उसको उनके अल्फाज के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस हो, बीजेपी या कोई भी सरकार हो, उसने एक मनसूबा बंद साजिश के तहत इसको हाशिए पे ला खड़ा किया है, दीवार से चिपका दिया है। और कश्मीरी के हवाले से उन्होंने बताया कि पहले ही 60% जो रिजर्वेशन है उस 60% के अंदर भी घोटाला है। उन्होंने बताया कि उस अंदर भी कुछ ऐसा मामला है कि फिर भी मामला जम्मू को ही जाता है, कश्मीर को कुछ नहीं आता है। ज़रा सज्जाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने रिजर्वेशन पर बताई वो भी बताएंगे, और साथ साथ में उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकारों पर भी तनकीद की। पहले ज़रा सुनिएगा सज्जाद गनी लोन का वो इंकशाफ जो आपके लिए मेरे लिए सनसनीखेज होगा, लेकिन रोंगटे ज़रूर खड़ा कर सकता है। उस दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशन जो विद इन रिजर्वेशन स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम। अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है। STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी। OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है। ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर। RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर। और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है। अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1%। अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते तो 60 रिजर्व होते, उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं। सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशन, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट। सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं। जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इट इज नॉट कॉम्पिटेंस, दे आर मोस्ट कॉम्पिटेंट। इट इज द स्कर्ज ऑफ रिजर्वेशंस दैट इज किलिंग देयर कॉम्पिटेंस। हमने उस दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट। We are against any system which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए, फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशन जो विद इन, एक है रिजर्वेशन का प्रॉब्लम और उसके बाद रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन का प्रॉब्लम। उसमें भी मामला कुछ न कुछ दाल में काला, या यूं कहें सारी दाल काली नजर आती है। आपको नाजरीन बताते चले, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें याद होगा, करीबन 5 साल पहले एक इंटरनेशनल इदारे ने सर्वे किया था दुनिया की ज़हीन तरीन कौमों का। तो टॉप 2 में 2 कौमें जो मुझे आज भी याद है, और तब मैंने बड़ा फ़ख्र किया था कि मेरी कौम भी टॉप 2 में है। टॉप 2 में पहले यहूदियों की कौम थी और उसके बाद कश्मीरी कौम के बारे में बताया गया था। यहूदियों का एक फ़िरका था, मुझे वो उसका नाम याद नहीं है, लेकिन कश्मीरी मुझे इसलिए याद है कि कश्मीरी मेरी कौम है, मैं इसके सब वाबस्ता हूँ। यानी कश्मीरी कौम दुनिया की ज़हीन तरीन कौमों में शामिल होती है। लेकिन इसी कश्मीरी के ख़िलाफ़ अब जो है ये सारे मामला जो है इसको दबाने के, या यूँ कहें जिस तरह सज्जाद गनी लोन ने कहा, कल भी उन्होंने बताया
कि 20 साल बाद आपको हमारी सोसाइटी में कहीं पे भी जो वाइट कॉलर लोग हैं वो नहीं मिलेंगे। यहाँ हमारा तहसीलदार, यहाँ हमारा जमादार, यहाँ हमारा सिविल सेक्रेटरी से तो आज ही हमें मालूम है वहाँ पे क्या सिचुएशन है। यहाँ जितने भी बड़े इदारे हैं वहाँ कश्मीरी नहीं होगा, और वहाँ पे अगर कोई होगा तो वो गैर कश्मीरी होगा, गैर रियासती होगा, बाकी होंगे। ये एक तस्वीर का रुख है। और दूसरा रुख पिछले 4 सालों से आप लगातार, अगर आप MBBS सिलेक्शन लिस्ट देखें, इंजीनियरिंग का सिलेक्शन लिस्ट देखें, एम्प्लॉयमेंट लिस्ट देखें, पुलिस का लिस्ट देखें, कहीं पे भी देखें, आपको 4 वर्सेस 1, 4 बाहर के 1 कश्मीर का। आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू, नॉट आउटसाइड स्टेट। तो ये सिचुएशन जो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। IAS KS की बात तो है ही नहीं। KS में भी सजाद गनी लोन ने कल आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि कश्मीर से पिछले साल 20 लोग गए हैं, 120 या 25 के आसपास पुलिस जारी हुई थी। उससे पहले कोई 23 लोग गए हैं KS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। उसका मतलब है कि 100 वर्सेस एक तरफ 100 गया है, दूसरी तरफ 20 गए हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये अलार्मिंग है। ये मेरे बच्चे के लिए, मेरे आने वाली जनरेशन के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। और इसमें रिजर्वेशन की बात जब की जाती है, बहुत से नाजरीन या मेरी कौम के लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी हो सकते हैं कि मैं इस पे बात कर रहा हूँ, इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बेनिफिशरी हूँ रिजर्वेशन का। लेकिन ओवरऑल अगर कम्युनिटी के देखा जाए तो इस रिजर्वेशन से एंटायर कम्युनिटी को कोई बहुत बड़ा तूफान उसके सामने खड़ा तो नहीं हो रहा है। और सजाद गनी लोन ने आज सरकारों पर भी इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया। उन्होंने सजाद गनी लोन ने आज बताया कि सरकारों पर अब भरोसा भी है, क्योंकि सरकार जहाँ पिछले दिनों बता चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बाज़ाब्ते तौर पे। सजाद गनी लोन ने ये ट्वीट भी दिखाया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है कि विदिन 6 मंथ्स। और सजाद गनी लोन ने आज ट्वीट दिखाते हुए बताया कि खुद सरकार ने बताया सिर्फ 3 महीना पहले कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारा कुछ होगा। तो 6 महीने के बाद झूठ या पकौल सजाद लोन के कि दिल्ली की कोई पॉलिसी है या मरकज़ की कोई पॉलिसी है कश्मीरी को सबक सिखाने की। किसी का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमेटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी। जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया कोई टाइमलाइन नहीं। सो देयर इज नो टाइमलाइन। मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो। ये 1989 से शुरू हुआ, इसमें सब जिम्मेदार, और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहां क्विजलिंग्स है उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है दे हैव टू बी टॉट लेस। इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं। कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या आरबी है, वो दूसरे नंबर पर, या EWS है। सो ले देखे इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है उसका टारगेट है, और इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है उन पर भी ये टारगेट साधा गया है, और ये अनएबेटेड है। दिस थिंग हैज। सजाद गनी लोन श्रीनगर जो मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात कर रहे थे, और ये इंकशाफात रोंगटे खड़ा कर देने वाले थे। नाज़रीन बताएं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ। आपको याद दिलाते चलाएं कि ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले, और लज़्ज़त मसालों के ताउन से पेश की जा रही इस प्रोग्राम में अब आपको बताते चलें हमारे रिसोर्सेज की। वहीदुर्रहमान परा PDP के जवां साल लीडर भी हैं, MLA पुलवामा भी हैं, और आज भी उन्होंने भी असम्बली में सनसनीखेज इंकशाफ किया। जम्मू कश्मीर की असम्बली में वहीदुर्रहमान परा ने आज जम्मू कश्मीर के रिसोर्स की बात करते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर के जो वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उन्हें तो पहले ही फ़रोख्त किया जा चुका है, खोटे दामों पर फ़रोख्त किया जा चुका है, नीलाम किया जा चुका है। और इसके साथ साथ वहीदुर्रहमान परा ने यह भी बताया कि लतपुरा हमले के बाद साउथ कश्मीर को तख्ते मशक तो बनाने की बात अलग, उससे कतई नज़र साउथ कश्मीर की डेवलपमेंट पर भी सरकार पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही है, और इलाके कई मसाइल खड़े। ये एक तस्वीर का रुख वहीदुर्रहमान परा ने बताया। लेकिन अब ज़रा दूसरा तस्वीर का रुख आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी में बड़ी कमी वाक़ा आई है 2019 के बाद। ये आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में खुद सरकार ने बताया, और सरकार ने आदाद शुमार पेश करते हुए जावेद अहमद डार को आप देख रहे हैं, इन्होंने आज मुबारक गुल का सवाल था, और सवाल था कि क्या बेरोज़गारी का रेट है जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने बताया कि 2019 से 2020 तक 6.7% यहाँ पे बेरोज़गारी थी। ये मुबारक गुल का सवाल था, और अब ये 6.1% होकर रह गई है।
सरकार बता रही है। और इसमें बताया गया कि लेबर फोर्स पार्टिशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशो में भी बेहतरी आई है, और जो पहले 64.3 से 64.4 तक पहुंच चुकी है। सरकार की पॉलिसियों की, बेहतर पॉलिसियों की जो कामयाबी है उसको ये एम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये जाहिर कर रही है कि कामयाब पॉलिसियाँ हैं। और उन्होंने बताया कि 11,526 उम्मीदवारों को साल 2023 और 24 में पब्लिक सर्विस कमीशन और SSRB ने सिलेक्ट किया है, मुंतखब किया है। ये बताया जावेद अहमद डार ने। लेकिन इसके मुखालिफ में आदाद शुमार पर असम्बली के MLA मुबारक गुल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें बताया कि ये उनके अल्फाज के मुताबिक हकीकत पर मबनी नहीं है, और जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी 2019 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उन्होंने कहा कि एक निशस्त में भर्ती के लिए रेफ़र की गई। वहीं उन्होंने कहा जो स्कीमें जावेद डार साहब ने गिनवाई हैं उनके मुतलिक नौजवानों को मालूम ही नहीं है। मुबारक गुल ने ये सवाल जो है आज जम्मू कश्मीर के असम्बली में उठाया था। जावेद डार ने जवाब दिया और मुतमईन नहीं हुए मुबारक गुल साहब। वो डिक्रीज हो गई है। जो इन्होंने दावा किया है 2024-26 में 6.1 है, जो 2019-20 में 6.7 था। लेकिन जो हमारे पास फिगर्स हैं, यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गई है। यह है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट में जो चीज़ें मैंने देखी कि एक तो अननेसेसरी जो पोस्ट रेफर किए गए हैं, एक पोस्ट भी रेफर किया गया है, उससे एक तो रिक्रूटमेंट बोर्ड का टाइम ज़ाया होता है। अगर एक पोस्ट को हम रेफर करेंगे, 100 पोस्ट भी रेफर करेंगे, एक ही टाइम ज़रूरत है। जवान हज़ारों की लिहाज में एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। मेरे ख्याल में पहले ये सोचना चाहिए जब पोस्ट 5 से ज़्यादा हो, 10 हो, फिर रेफर हो जाए। एक तो ये, दूसरा जो इन्होंने स्कीमें काफ़ी बताई, इसमें ये स्कीम है जवानों के लिए, ये स्कीम है हमारी बहनों के लिए, ये स्कीम। बेरोज़गारी का हाल अहवाल ये है कि पिछले साल हमने एक रिपोर्ट देखा था, उसमें कश्मीर में 26% से ज़ायद जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी बताई गई थी। वो मरकज़ी सरकार की रिपोर्ट थी और मरकज़ी सरकार के एक इदारे ने 26% से ज़्यादा यहाँ पे बेरोज़गारी बताई थी, और बिहार से ज़्यादा हमारे यहाँ बेरोज़गारी थी। पहले नंबर पे हम ही उसमें आए थे। आज सरकार बता रही है कि 2019 के बाद बेरोज़गारी में बड़े फ़र्क आई और 6% के आसपास ही बताती रही है सरकार। वाकई में सरकार के पास आदत शुमार होंगे। लेकिन एक और मामला है, और श्रीनगर के हज़रत बल के इलाके में डिमोलिशन ड्राइव हो रही है। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, और इसके साथ साथ बताया जाता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। लेकिन सलमान सागर ने आज जम्मू कश्मीर में इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस दफ्तर पर मीडिया से बात करते हुए इस हवाले से इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया कि ये सरकार का, माफ़ कीजिएगा, उनके सरकार उन्हीं के, उन्होंने बताया कि गरीबों को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। और उन्होंने कुछ को मुखातिब करते हुए बताया कि उनके डराने धमकाने से ऐसा नहीं होगा, सलमान सागर ने बताया। लेकिन आज आपको चिनार की बात भी करते चले। आज चिनार का दिन भी था, और आज वादी कश्मीर में चिनार के हवाले से कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए थे। पापुर में भी महकमा सोशल फॉरेस्ट्री और रेलवेज़ ने आज चिनार का दिन मनाया था, और श्रीनगर में भी आज रेलवे पुलिस श्रीनगर और सोशल फॉरेस्ट्री महकमे की तरफ से यौम चिनार मनाया गया, और यहाँ चिनार के पौधे भी लगाए गए। ये बात चिनार की। और चिनार के हवाले से आपको बताते चले, पापुर में भी आज सेरिकल्चरल महकमे की तरफ से रेशम के कृषि मेले का इनेकाद किया गया, जहाँ महकमे सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज़ अहमद भट्ट ने इफ्ताह भी किया। और यहाँ मेले में 500 से ज़ायद के जो रेशम के कीड़े उन लोगों ने उसमें शिरकत की, जो कीड़े पालने वाले लोग हैं। और यहाँ मुख्तलिफ वादी के हिस्सों से लोग आए हुए थे, और यहाँ रेशम की बात करते हुए गए थे, किरम कशी की बात करते हुए। और यहाँ पर इस मीडिया से बात करते हुए एजाज़ अहमद ने बताया कि डायरेक्ट ये जो रेशम के कीड़े पालने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और इस हवाले से लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। आज का इवेंट था यहाँ सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकुर में,
ये हमने सेंट्रल सिविल बोर्ड के इश्तिराक से किया था, जिसमें यहाँ नॉर्थ इंडिया के डॉक्टर सरदार सिंह साहब हैं इसके डायरेक्टर, तो जॉइंटली हमने किया था। इसमें उनका भी ताउन था, ये सुभाष चंद्र के उनका भी ताउन था। तो इसमें हमने तकरीबन जो हमारे डिफरेंट थे सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ से हमने फार्मर बसों में लाए थे और यहाँ पर जो हमारा पूरा एक दिन का सेशन था, तो इसमें हमने ये जानकारी देनी है अपने फार्मर को कि जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, जैसे नई वैरायटीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जो बनाई जा रही हैं या जो दूसरी ड्रिलिंग की टेक्निक है, वो कैसे हम उसमें इंक्लूड करके इस सेक्टर को आगे। और नाज़रीन, अब चलते चलते आपको कुछ मौसम का हाल अहवाल आप जानते होंगे, लेकिन मौसम के हाल में कुछ बेहतरी की उम्मीद थी। मौसम कुछ मिजाज बदला है और अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बाद मौसम के तग़य्युर तब्दीली में भी कुछ तब्दीली आई है। आज मार्च का महीना है, बर्फ़बारी कम हुआ करती थी लेकिन बर्फ़बारी आज भी हुई और मार्च के महीने में बर्फ़बारी कई मकामात पर हुई है। पहाड़ी मकामात पर ख़ास तौर पे जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है। गुलमर्ग में बर्फ़बारी हुई है, सोनमर्ग में बर्फ़बारी हुई है, बालथल, गगनगीर या पहाड़ी इलाकों में चौकीबल, कुपवाड़ा के ऊपरी इलाके अच्छी खासी बर्फ़बारी हुई है। और सूरत हाल जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की वो आज बेहतरी थी। लोगों को ट्रैफिक की मूवमेंट जो थी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जारी थी। लेकिन इस बारिश के दौरान या इस बर्फ़बारी के दौरान पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी हुई, निचले इलाकों शहरों में या मैदानी इलाकों में बारिशें होती रही और कल शाम से ही श्रीनगर में अच्छी खासी बारिश होती रही। लेकिन इन बारिशों ने एक और सवाल खड़ा किया है। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए खर्च करके श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनाया गया था और स्मार्ट सिटी बनने के बाद मुझे अंदाज़ा था, उम्मीद थी कि अब यहाँ जो पुराने ज़माने में हमारे यहाँ हर जगह पे पानी के जो झीलें बन जाया करती, सड़कें वो नहीं होंगी। लेकिन आज भला हो हमारे डिवाटरिंग स्टेशंस का, अगर वो आज काम ना करते तो श्रीनगर में आज भी सैलाबी मंजर सड़कों पर खूब दिखाई देते। तो वो स्मार्ट सिटी का जो तस्वुर था वो क्या वाकई में वो इंजीनियर्स जो जिन्होंने स्मार्ट सिटी का तस्वुर दिया वाकई में इंजीनियर्स थे या यहाँ पे भी कोई हाथ मारा गया है? क्योंकि आज भी कई जगहों पे हमने सड़कों पे, स्मार्ट सिटी की सड़कों पे पानी के अंबार नहीं कहेंगे अब, वो पानी के वो झीलों वाले मनाजिर देखे और उन मनाजिर के दौरान यही अंदाज़ा हो रहा था कि अगर डिवाटरिंग नहीं की जाए, अगर वो सुबह सुबह श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार या उनके एहलकार उन पंपिंग स्टेशंस पे आके स्विच ना दबाएं तो शायद एक बार फिर हमें झील के मनाजिर वादी कश्मीर में खूब देखने को मिलते हैं। आपको थोड़ा सा माजी या हकीकत से रोशनास भी कराते चलूँ। डल झील की थोड़ी सी सफाई सुथराई, थोड़ा सा घास फूस निकालने के लिए बताया जाता है कि इतना पैसा खर्च किया गया कि 3-4 डल झील और बनाए जा सकते थे, लेकिन आज भी वो डल झील में वो कचरा, वो जो घास फूस चढ़ती है वो साफ़ नहीं हो सकती है। और उसके बाद स्मार्ट सिटी में शहर को खूबसूरत बनाने की बात की गई। शहर में जो डिवाटरिंग का मामला था इसको बेहतर किया जाएगा, ये शायद स्मार्ट सिटी की एक कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन आज वही हुआ कि खाली पीली कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 में। ये पुरानी कहावत है। स्मार्ट सिटी का शायद आज का मंजर, शहर का आज का मंजर यही बता रहा था कि स्मार्ट सिटी सिर्फ स्मार्ट है, अब किस मामले में स्मार्ट है वो शायद रब ही जानता है। बताएं आपको, देख रहे थे आप प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ, और याद दिलाते चलाएं आपको प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। लज़्ज़त मसालों से आपके डिनर में कैसा लुत्फ़ होता है हमें ज़रूर बताया करिए, हम आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। तो आज का दिन भर इतना ही, दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।